नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, यदि आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी है ना, तो आप रॉटवीलर कैसे रख सकते हैं। सारी प्रॉब्लम मैं आपकी दूर कर दूंगा और इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, वॉच कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के होने के बाद भी हम रॉटवीलर को कैसे रख सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो हमें हमारे वक्त की कदर करनी बहुत ज़रूरी है। तो रॉटवीलर के बारे में हम बात कर रहे हैं। रॉटवीलर एक ऐसा गार्ड डॉग है जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट गार्ड डॉग माना जाता है जर्मन शेफर्ड के बाद। या जर्मन शेफर्ड और रॉटवीलर दोनों साथ ही रहते हैं गार्ड के रूप में। ठीक है, और दोनों को बहुत बेहतरीन गार्ड डॉग माना जाता है। अच्छा, एक मिथ है इंडिया के अंदर कि रॉटवीलर जो डॉग ब्रीड है वो अपने ओनर के ऊपर अटैक कर देती है, अपने ओनर को काट लेती है, तो घर में नहीं रखनी चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं है, ये टोटल डिपेंड करता है कि रॉटवीलर को आपने कैसे ग्रूम किया, कैसे सोशलाइज किया, कैसे ट्रेंड किया, कैसे उसकी परवरिश की। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, उनको एक्सपीरियंस नहीं होता एक गार्ड डॉग को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, उनको लगता है कि सारे डॉग को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे आपने लैब्राडोर को जोर ज़बरदस्ती करके बांध दिया कहीं पे, तो आप रॉटवीलर के साथ भी ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके की काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, इसलिए कहा जाता है कि आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो रॉटवीलर मत रखिए। तो अब आपको रखना है तो क्या करना है उसके बारे में समझें। सबसे पहले तो आप अपने घर का स्पेस देखिए कितना है। यदि आपके पास अच्छा खासा स्पेस है रॉटवीलर रखने का, तो ही आप एक रॉटवीलर रखना। ठीक है, दूसरी बात, यदि आपके पास टाइम है रॉटवीलर को देने के लिए, तो भी आप रॉटवीलर रखना। आप ट्रेंड कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, उसको वर्कआउट करवा सकते हैं। और यदि आप ऑफिस पर्सन है, ऑफिस जाते हैं काम के लिए 6-8 घंटे के लिए, या आप कॉलेज स्टूडेंट है जो स्टडी वगैरह कर रहे हैं, तो आपके घर में जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी एक डॉग लवर होने बहुत ज़रूरी है। ताकि आप जब घर में ना हो तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक डॉग को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, कंट्रोल कर पाएँ, और उसको सोशल कर पाएँ, उसकी पूरी तरीके से ध्यान रख पाएँ। ठीक है, अब दूसरी दिक्कत आती है कि अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं, तो फ्लैट के अंदर क्या रॉटवीलर रखे जाते हैं। तो पहली बात तो जो स्मॉल फ्लैट्स हैं उनके लिए रॉटवीलर रिकमेंड नहीं है, आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा गार्ड डॉग है जो बड़े घरों में या मीडियम साइज़ के घरों में रखा जाता है। ठीक है, अगर आपके पास मीडियम साइज़ का फ्लैट्स हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं डॉग को रख पाऊँगा, तो आपको रॉटवीलर की फ़ीमेल लेनी है। मेल को आप भूल जाइए। ठीक है, फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो भी आप एक मेल रॉटवाइलर को भूल जाइए। हाँ, आप मेल रॉटवाइलर इस सिचुएशन में ले सकते हैं जब आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो। ठीक है, जहाँ पे लोग ज़्यादा आते जाते ना हो, और आपको लग रहा हो कि मुझे सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा गार्ड डॉग चाहिए जो आराम से पूरा सिक्योरिटी दे सके, और ज़्यादा लोग इसके पास आएंगे भी नहीं, है ना। तो उस सिचुएशन में आप मेल रॉटवीलर रख लीजिए। लेकिन यदि आप मेन सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे आपके घर के आसपास से भी लोग गुजरते रहते हैं, या फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो आप मेल रॉटवीलर को तो बिल्कुल भूल जाइए। आपको फीमेल रॉटवीलर से स्टार्ट करना है। फीमेल रॉटवीलर रखना है, उसको सोशलाइज अच्छे से करना है। सोशलाइज करने का टाइम क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है छोटा पपी है, इसको खुला छोड़ दो, जिससे मिल रहा है मिलने दो, ये अपने आप सोशलाइज हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। 3 मंथ तक, जब तक रॉटवीलर के सारे वैक्सीन नहीं हो जाते, तब तक रॉटवीलर को या किसी भी पपी को किसी से मिलने नहीं देना है। क्योंकि उससे क्या होता है, पार्वो इन्फेक्शन या और भी कई तरीके के इन्फेक्शन होने के चांस हो जाते हैं। जब आपके डॉग के कंप्लीट वैक्सीन हो जाएं, जैसे आज कंप्लीट वैक्सीन हो गई तो कल से भी नहीं मिलाना। आज कंप्लीट वैक्सीन हुई, उसके बाद 15 दिन तक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी बात आ जाती है 3.5 महीने से 4 महीने तक की। उसके बाद आप लोगों से अपने रॉटवीलर को मिलाना चालू कीजिए। अब मिलाने का सही तरीका क्या होता है, उसके पास नहीं छोड़ देना, क्योंकि डॉग उनको चाटेगा, उनके जो शूज हैं उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांस बन जाते हैं, और वो एक गलत चीज़ होती है। आप रॉटवीलर को अपने हाथ में पकड़िए, उसकी जो कमांड है वो आपके हाथ में होनी चाहिए, फिर आप लोगों से मिलने दीजिए। जैसे लोग बात प्यार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बट जिससे आप मिला रहे हैं उसको क्लियरली बोलिए कि भैया इस डॉग को ना आप अपने जूते वगैरह मत चबाने दो, चप्पल वगैरह। ठीक है, दूसरी बात, डॉग को जैसे कई लोग होते हैं जो अपना हाथ चटाते हैं, वो भी नहीं करने देना है। मिलाइए, प्यार करने दीजिए, ताकि डॉग को समझ में आए कि ये एक स्ट्रेंजर है, ये अलग पर्सन है, लेकिन जब तक मेरा ओनर ना कहे मुझे इस पर बाइट नहीं करना। ऐसे ये डॉग सोशलाइज होता चला जाएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करना है कि डॉग को ट्रेनिंग देनी है। चाहे आप बेसिक ट्रेनिंग दे, जो दे सकते हैं वो दीजिए, देना बहुत ज़रूरी है ताकि डॉग को समझ में आए कि वो अल्फ़ा नहीं है, जो उसके ओनर हैं वो उसके अल्फ़ा हैं, और वो जैसा बोलेंगे डॉग को वैसा करना होगा। ठीक है। अगला स्टेप है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डॉग जब खाना खा रहा हो तो उसके बाउल के अंदर अपना हाथ फिराइए, उसके ऊपर हाथ फेरते रहिए, ताकि डॉग के अंदर ट्रस्ट ये डेवलप्ड हो कि मुझे खाना खाते टाइम एग्रेशन शो नहीं करना, ये मेरे ओनर हैं, ये मेरा खाना मुझसे नहीं छीनेंगे। ठीक है। और जब आप एक फीमेल रॉटविलर रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा केयरिंग होती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने देगी। ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से रहती है, बहुत ही लविंग तरीके से रहती है। इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है तो आप फीमेल रॉटविलर रखिए, और जो ट्रिक मैंने बताई है वो सारी फॉलो करनी है। अब एक बहुत ज़रूरी वो बात है कि आपको डॉग को डिवॉर्मिंग करवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रॉटविलर के पेट में जम्स होंगे तो वो जैसे उसको इरिटेट करेंगे, उसको काटेंगे, तो डॉग भी जगह जगह बाइट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि डॉग जब बड़ा होता है तो वो जो एक एज होती है ना 3 मंथ के बाद से लेके, और जब तक रॉटविलर 1-1.5 साल का नहीं हो जाता, उस बीच में वो एक तरीके से मॉन्स्टर बन जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा खेलना कूदना चाहता है, बाइट करना चाहता है। तो यदि आपका रॉटविलर आपके साथ खेल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि वो प्ले बाइट कर रहा है, वो आता हुआ एकदम से भाग के आता हुआ आपको काट लेता है, तो उसको स्ट्रिक्टली डांटना है। ठीक है। और अगर आपको लगे कि ये डांटने से नहीं मार रहा है तो आपको मारना भी पड़ सकता है। आई नो काफ़ी लोग बोलेंगे यार डॉग को मारना बहुत गलत बात है, लेकिन जैसे हम हमारे बच्चे को सीधा करने के लिए, उसको कुछ समझाने के लिए, उसको सुधारने के लिए 1-2 चांटे भी लगा देते हैं, मार भी देते हैं, तो वो गलत नहीं होता, उसकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। वो उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही अगर आप रॉटविलर को थोड़ा डांट देते हैं, मार देते हैं, है ना, जैसे आपने थोड़ा उसको डरा दिया, तो उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जब रॉटविलर बड़ा हो जाएगा, जब उसका बॉडी वेट ही 60 से 65 केजी हो जाएगा, बहुत ही जाइंट डॉग बन जाएगा, तो उस समय वो आपसे डरेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो बड़ा होने के बाद वो रॉटविलर आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ठीक है। चलो पपी को तो आप एक जगह बांध दोगे, लेकिन जब रॉटविलर बड़ा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उसको थोड़ा डांट के रखना है अगर वो बाइट करता है तो। ठीक है। ये भी सोच के अवॉइड मत करो कि बच्चा है काट लिया तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग वहीं से हो जाती है रॉटविलर के एग्रेशन डेवलप होने की या अपनी मनमानी करने की। तो उसको अपनी मनमानी करने नहीं देना है। ठीक है। इस तरीके से जब आप डॉग को पूरी तरीके से ग्रूम करेंगे, है ना, और ट्रेंड करेंगे, उसको थोड़ा डांट धमका के भी रखेंगे। हर चीज़ का टाइम होता है, प्यार का एक टाइम होता है, डांटने का एक टाइम होता है। तो टाइम के हिसाब से जब आप सारी चीज़ें करोगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका रॉटविलर ख़राब बन जाए। ठीक है। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप अगर फर्स्ट टाइम डॉग ओनर भी हैं तो भी बड़े इजीली रॉटविलर को मैनेज कर पाएंगे। मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना, फीमेल रॉटविलर ही रखनी है अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, स्मॉल घर में रख रहे हैं, फ्लैट्स में रख रहे हैं। तो अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे अब तक बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर देना जो एक रॉटविलर डॉग लेना चाह रहे हैं।